जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज भूगोल का होगा विविध में दूसरा भाग होगा। तो आज हम देखेंगे ये विविध में दूसरा भाग। तो लगभग आपका भूगोल ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इतिहास को शुरू करेंगे। तो ये भूगोल का विविध का दूसरा भाग है। पहला भाग कल पढ़ाया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग आगे कि बस्टर्ड पक्षी और शुतुरमुर्ग। तो बस्टर्ड पक्षी और शुतुरमुर्ग जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे आता है तो आपको ये देश हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में क्या कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। और जो देश है आपका बोत्सवाना है। कौन सा देश है? बोत्सवाना देश है। तो इसी कालाहारी मरुस्थल में बस्टर्ड पक्षी और शुतुरमुर्ग पक्षी जो है ये निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति ये निवास करती है। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में। तो आपको ये याद रखना है कि जो शुतुरमुर्ग है और बस्टर्ड पक्षी है तो इनके जो रहने का मुख्य निवास स्थान जो है ये कालाहारी मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे हम देखेंगे किम्बरले खान और प्रिटोरिया की खान। तो किम्बरले की खान और प्रिटोरिया की खान, इनका संबंध हीरे की खान से है। और ये भी कहाँ पे है आपके? ये अफ्रीका में। कहाँ पे है आपके? तो अफ्रीका में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किम्बरले की खान और प्रिटोरिया की खान का संबंध किससे है? ये किसकी खानें हैं? ये हीरा की खान है। और ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो हीरे से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हीरा कार्बन का अपरूप होता है और ये विद्युत का क्या है? ये कुचालक होता है। जबकि ये कोयले के खान से ही प्राप्त होते हैं जहाँ पे कोयला होता है। और वहीं पे क्या है? ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप होता है। और जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल का लेड जो है ये ग्रेफाइट का बना होता है। आगे हम देखेंगे जोहान्सबर्ग। तो अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे कि अफ्रीका में ही वेड प्रदेश, जहाँ पे वेड घास के मैदान पाए जाते हैं। और वेड घास का मैदान ये शीतोष्ण घास का मैदान है। आप घास के मैदान वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो वेड प्रदेश को क्या कहा जाता है? मक्का त्रिभुज कहा जाता है। ये कहाँ पे है आपका? अफ्रीका महाद्वीप में। तो वेड जो है आपका, वेड घास का मैदान है। और उसी मैदान को, एरिया को, जो एरिया है किसके लिए प्रसिद्ध है? उसे कहा जाता है मक्का त्रिभुज। और किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। क्या? वेड प्रदेश। आगे हम देखेंगे साहेल मरुस्थल। तो साहेल मरुस्थल कोई अलग से मरुस्थल नहीं है। आपने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल का जो दक्षिण की तरफ विस्तार हो रहा है या फिर दक्षिण की तरफ जो विस्तार हो गया है सहारा मरुस्थल का, तो उसी मरुस्थल का नाम पड़ गया है क्या? साहेल मरुस्थल। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका विस्तार दक्षिण भारत की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो विस्तार हो गया है सहारा मरुस्थल का, उसका एक नया नाम दे दिया गया है। और उसका नाम क्या है? साहेल मरुस्थल। क्या है आपका? साहेल मरुस्थल। आगे हम देखेंगे मक्का की पेटी किसे कहते हैं? तो मक्का की पेटी कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक, विश्व में जो है सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यूएसए में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मक्का की पेटी कहते हैं। आगे हम देखेंगे तो वेस्ट इंडीज का एक स्थान है आपका जमैका। तो जमैका जो प्रसिद्ध है ये केले के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? केले के लिए प्रसिद्ध है। वेस्ट इंडीज का एक स्थान है जमैका, तो वो जो है केले के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग को कहा जाता है विश्व में लौह इस्पात की राजधानी। लौह इस्पात की राजधानी। तो विश्व में लौह इस्पात की जो राजधानी किसे कहते हैं? तो पिट्सबर्ग को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में जो कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विश्व में कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है ये प्रसिद्ध है? तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। कनाडा का शहर क्या है? मॉन्ट्रियल जो है ये विश्व में जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है।
और क्या कहते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, ये भी आपको याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है, यह विश्व में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे भारत में, तो भारत में तीन चीजें आपको याद रखना है। एक 1867 है, एक 1879 है, एक 1947 है। तो 1867 में बालीगंज कोलकाता, तो बालीगंज कोलकाता में भारत की पहली जो है कागज की फैक्ट्री डाली गई। तो भारत की पहली जो है कागज की फैक्ट्री कब डाली गई है, 1867 में डाली गई है। कहाँ पे, बालीगंज कोलकाता में। अगर आपसे पूछे यूपी में पहली कागज की फैक्ट्री कब और कहाँ डाली गई है, तो 1879 में लखनऊ में, 1879 लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले अखबारी कागज की फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थापित की गई है, तो 1947 में स्थापित की गई है। स्थान क्या है आपका, नेपानगर है। राज्य क्या है आपका, मध्य प्रदेश। तो ये 1867 बालीगंज कोलकाता है, 1879 लखनऊ उत्तर प्रदेश है, और 1947 नेपानगर मध्य प्रदेश। ये प्रथम है, ये भी प्रथम है, और ये भी प्रथम है। ये अखबारी कागज में क्या है, ये प्रथम है। आगे हम देखेंगे, एक बालसा लकड़ी है। क्या है, बालसा लकड़ी जो है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। तो विश्व की जो सबसे हल्की लकड़ी है वो कौन सी है, ये बालसा लकड़ी है। कौन सी है, बालसा लकड़ी। तो सबसे हल्की जो लकड़ी है ये बालसा लकड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम कहते हैं क्रिकेट का जो बल्ला होता है, ये किस लकड़ी से बनाया जाता है, विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मॉन्ट्रियल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता ये कब हुआ है, 1987 में हुआ है। तारीख है आपकी 16 सितंबर, और इसका संबंध किससे है, ओजोन संरक्षण से है। किससे है, ओजोन संरक्षण से है। इसलिए 16 सितंबर को आज भी हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस। और पहली बार जो इसका समझौता हुआ, क्या कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि ओजोन को हमको बचाना है, किससे, सीएफसी से। क्योंकि सीएफसी जो है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये ओजोन की परत को क्या है, नुकसान पहुंचा रही है। और ओजोन की परत को मापने की इकाई क्या है, ये डाप्सन इकाई। क्या है आपकी, डाप्सन इकाई है। आगे हम देखेंगे ग्रांड चाको वनस्पति। क्या है आपका, ग्रांड चाको वनस्पति। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना प्लस पराग्वे, तो अर्जेंटीना और पराग्वे, अर्जेंटीना के उत्तरी क्षेत्र में और पराग्वे के पश्चिमी क्षेत्र में जो वनों के जो प्रकार पाए जाते हैं, तो वनस्पतियां जो पाई जाती हैं, उसे क्या कहा गया है, ग्रांड चाको वनस्पति। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ग्रांड चाको वनस्पति का संबंध किस महाद्वीप से है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका। अगर देश पूछता है तो देश आपका हो जाएगा अर्जेंटीना और पराग्वे। तो आपको याद रखना है कि ग्रांड चाको वनस्पति का संबंध जो है ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और पराग्वे देश से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मोन्टाना वन। तो मोन्टाना जो वन है, एंडीज जो पर्वतमाला है, आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी जो है कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। क्या आपकी, एकांकागुआ है। और ये पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और यहाँ के जो है क्या कहते हैं, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मोन्टाना वन। क्या कहते हैं, मोन्टाना वन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंपास घास का मैदान। तो ब्राजील में, ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका में आता है, तो वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। सॉरी, ये पंपास जो है अर्जेंटीना में, कहाँ पे, अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में का इसे हृदय भी कहते हैं, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। और ये घास का मैदान है। और महाद्वीप अगर पूछे आपसे तो दक्षिणी अमेरिका होगा। क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका। तो पंपास का जो घास का मैदान है ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है आपका, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पंपास घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में है। महाद्वीप क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका। और इसका जो एरिया है यहाँ पे, ये जो है गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे तांबे की राजधानी। तो तांबे की राजधानी किसे कहते हैं,
तो चिली को कहते हैं, और ये भी कहाँ पे आता है, ये साउथ अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है, साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, और चिली को ही क्या कहते हैं, तांबे की राजधानी। तांबे की राजधानी विश्व में किस देश को कहा गया है, चिली को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं का अर्ध चंद्राकार क्षेत्र। गेहूं का अर्ध चंद्राकार क्षेत्र जो अभी मैंने बताया है पंपास, तो इसी पर जो है अर्जेंटीना में है। तो गेहूं का अर्ध चंद्राकार क्षेत्र किसे कहा गया है, अर्जेंटीना को कहा गया। किसे कहा गया है, अर्जेंटीना को कहा गया। क्यों, क्योंकि अर्जेंटीना में ही पंपास घास के मैदान है, और ये जो मैदान है यहाँ पे क्या है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, इसका संबंध गेहूं की खेती से है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। आगे हम देखेंगे विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया। तो विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया जो है ये यूक्रेन को कहा गया है। किसे कहा गया है, यूक्रेन को कहा गया है, जहां अभी तक क्या है, रूस ने अटैक जो अभी किया है, तो वही यूक्रेन है। और यूक्रेन को कहते हैं विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहा जाता है। किसे, ये यूक्रेन को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, और ये आपका इटली में है। कहाँ पे है, इटली में है। ये आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, और ये कहाँ पे है, ये इटली में है। अब देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर आए हैं, तो भूमध्य सागर का संबंध दो चीज हम बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि, जिब्राल्टर जल संधि के तहत अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर आपस में मिलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के तहत अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर आपस में मिल जाते हैं। और महाद्वीप कौन से अलग होते हैं, यूरोप अलग होता है, और नीचे से अफ्रीका अलग होता है। तो यूरोप में जो आपका मुख्य रूप से देश आता है वो आपका स्पेन है, और अफ्रीका का जो देश आता है वो मोरक्को है। कौन सा है, वो मोरक्को है। ये आपका हो गया, जल संधि हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसकी ट्रिक भी मैंने पढ़ाया है कि स्वेज नहर को भूल जाओ, स्वेज नहर को भूल जाओ, तो भू से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। आगे हम देखेंगे शाश्वत नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। तो इटली का एक शहर है रोम, इसे क्या कहते हैं, शाश्वत नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत नगर कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसे कहते, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है, तो जेम्स कुक ने की है। किसने की है, जेम्स कुक ने की है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किसने की है, जेम्स कुक ने की है। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड की खोज जो है ये आबेल तस्मान ने की। किसने की है, आबेल तस्मान। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है जेम्स कुक ने की है, जबकि न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने की है। किसने की है, आबेल तस्मान ने की है। एक बार पेपर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो गर्मी के मौसम में क्रिसमस डे मनाता है, तो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भाई वहाँ पे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब क्या कहते हैं दिसंबर और जनवरी के मौसम में क्या गर्मी पड़ती है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, वहाँ पे क्या है, गर्मी पड़ती है। तो आंसर क्या था आपका, ऑस्ट्रेलिया था। आगे हम देखेंगे दक्षिण का ब्रिटेन। तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है ये न्यूजीलैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन जो है ये किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं। आगे हम देखेंगे लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर ये अंटार्कटिका महाद्वीप पे, कहाँ पे है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। और ये विश्व का पृथ्वी पर, या फिर हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है, अंटार्कटिका पे है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका पे। नाम क्या है उसका, लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्या नाम है,
लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है। आगे हम देखेंगे कि दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान संस्थान, मैत्री अनुसंधान संस्थान और भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका क्या है, तीसरा है। तो पहला आपका दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान संस्थान है, दूसरा मैत्री अनुसंधान संस्थान और ये भारतीय तीसरा। तो जैसे भारत के लोग हैं तो ये कहाँ पे गए, अंटार्कटिका पे शोध करने के लिए गए, अंटार्कटिका पे शोध करने के लिए गए हैं। तो पहली बार जो गए थे एस.जेड. कासिम, एस.जेड. कासिम। तो अंटार्कटिका पे सबसे पहले 1981-82 में 1981-82 में शोध करने के लिए जो वैज्ञानिक जो दल गया था उनमें से जो लीडर थे कौन थे, एस.जेड. कासिम। तो ये कहाँ पे गए थे, अंटार्कटिका पे शोध करने के लिए, और वहां पे एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया, दक्षिणी गंगोत्री। और दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका पे पहला शोध संस्थान है किसका, ये भारत का। तो क्वेश्चन आएगा कि अंटार्कटिका पे भारत की तरफ से पहला शोध संस्थान जो ये स्थापित किया गया उसका नाम क्या है, तो दक्षिणी गंगोत्री है। और दूसरे का नाम क्या है, मैत्री अनुसंधान। दूसरे का नाम क्या है, मैत्री है, और तीसरे का नाम क्या है, भारतीय है। तो पहला आपका दक्षिणी गंगोत्री है, दूसरा आपका मैत्री है, और तीसरा क्या आपका भारतीय है। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ये शोध संस्थान है भारत की तरफ से, कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, तो ये अंटार्कटिका पे स्थापित किए गए हैं। पहला आपका दक्षिणी गंगोत्री है, दूसरा आपका मैत्री है, और तीसरा क्या आपका, ये आपका हो जाएगा भारतीय हो जाएगा। जो पहली बार जो शोध संस्थान स्थापित किया गया है किसके नेतृत्व में, तो आपको याद रखना है एस.जेड. कासिम। किसके नेतृत्व में, एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में। अब देखिए ये शोध संस्थान तो ये वहां पे अंटार्कटिका पे स्थापित किए गए, तो इनके अलावा भारत में भी क्या है, जो वहां पे अंटार्कटिका पे शोध करने के लिए एक क्या है, एक स्थान बनाया गया है कि वहां पर ही क्या यहाँ के बारे में चर्चा की जाएगी। और वो स्थान है आपका गोवा में। कहाँ पे है आपका, गोवा में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये कहाँ पे है, गोवा में। कहाँ पे है, ये गोवा में है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये कहाँ पे है, गोवा में है। जबकि अंटार्कटिका पे जो है पहला अनुसंधान दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, दूसरा मैत्री के नाम से, तीसरा भारतीय के नाम से। और पहली बार जो अनुसंधान स्थापित किया गया है किसके नेतृत्व में, एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में। आगे हम देखेंगे लेफ्टिनेंट रामचरण। तो अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल। तो भारत की तरफ से अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट रामचरण। तो ये अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, और ये आपका लगभग भूगोल जो है समाप्त होता है। देखेंगे अगर और भी कोई पॉइंट बनेंगे तो अभी एक लेक्चर भूगोल का और हो सकता है, इसके बाद भूगोल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है आपका कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। क्वेश्चन है आपका सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।